चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन। जय श्री कृष्णा। एवन भक्ति दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवदर्शन। देवदर्शन की इस विशेष सीरीज में आज हम आपको जो दर्शन कराने जा रहे हैं वह बड़े ही खास और एक और ऐसा प्रमाण मिलता है जिसमें कहा जाता है कि भक्त के बस में है भगवान। और इसी कड़ी में हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं गुजरात में मौजूद रणछोड़ राय जी के। रणछोड़ राय जी भगवान कृष्ण को ही माना जाता है, भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है। आइए यहाँ की विशेषता के बारे में जानते हैं और आपको दर्शन कराते हैं रणछोड़ राय जी के अद्भुत और विशालकाय मंदिर के। भक्त के बस में है भगवान, यह कहावत आपने अनेकों बार सुनी होगी, लेकिन इसी तरह की एक और कहावत चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। गुजरात में भगवान कृष्ण का एक और प्रख्यात मंदिर मिलता है जिसका इतिहास लगभग महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। गुजरात के डाकोर जी में रणछोड़ राय भगवान श्री कृष्ण का मंदिर मिलता है जिसका महत्व अपने आप में बहुत बड़ा है। वह भगवान श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं में से अंतिम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण के होने का या पहुंचने का सिर्फ डाकोर जी में मिलता है। रणछोड़ राय डाकोर जी में भगवान श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर आए थे, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण का किसी भी धाम या किसी भी धार्मिक स्थल पर आने का या पहुंचने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर भगवान के परम भक्त बुढ़ाना अपनी बैलगाड़ी में द्वारिका से बैठाकर लेकर आए थे, जिसका विरोध द्वारका वासियों ने खूब किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त बुढ़ाना की भक्ति में इतने वशीभूत हो गए कि वो भक्त की बात को टाल न सके और वो डाकोर चले आए। यहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए मंदिर के वीरेन भाई बाप जी बताते हैं कि इस मंदिर की कहानी से जुड़ा हुआ एक तथ्य एक बार फिर से ये साबित करता है कि वाकई भक्त के बस में है भगवान। अभी हम पहुँचे हैं गुजरात के ही एक बहुत महत्वपूर्ण धाम, जहाँ पर रणछोड़ राय जी यानी श्री कृष्ण भगवान जी का एक और मंदिर है, जिसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ हैं वीरेन भाई बाप जी, जो यहाँ मंदिर के मुखिया जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ पर जो रणछोड़ राय जी के नाम से कृष्ण भगवान जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं और क्या यहाँ का पूरा इतिहास है। वीरेन भाई जी, आपका स्वागत है एवन भक्ति में। जानना चाहेंगे आप हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे भक्तों को बताएं कि यहाँ का इतिहास क्या है। श्री रणछोड़ राय जी महाराज का इतिहास बहुत बड़ा है। ये गांव का नाम डाकोर है, लेकिन वो कैसे पड़ा उससे ही हम शुरू करते हैं। ये पहले डंकपुर क्षेत्र था, क्योंकि यहाँ पे डंक नाम के ऋषि थे, वो तपश्चर्या करते हुए यहाँ पे रुकते थे। उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया। स्वयंभू शिवजी मंदिर हैं आज, और वो शिवजी के माध्यम से बहुत पूजा सेवा करते थे। एक बार ऐसा हुआ, भीम और श्री कृष्ण यहाँ से निकल रहे थे, उनको बहुत प्यास लगी, तो वो डंक ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने बताया, प्रभु हमें प्यास लगी है, कुछ जुगाड़ करिए। बोले, भगवान यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं और पानी के लिए यहाँ बहुत तरसते हैं, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि हर यहाँ से जाने वाला पानी पी सके। तो भगवान ने भीम से आज्ञा करी और भीम ने एक ही गदा से यहाँ बहुत बड़ा तालाब जो बना दिया, वो गोमती तालाब से प्रसिद्ध हैं। वो फिर भगवान ने यहाँ पे जो तालाब कर दिया, उसके बाद ऋषि ने उनसे एक मांग की, प्रभु आप ऐसा करें, मेरे पास शिवजी तो यहाँ स्वयंभू विराजमान हैं, आप भी यहाँ पे विराजमान हो जाइए। तो फिर भगवान ने
वचन दिया ऋषि को कि मैं कलयुग में तुम्हारा जब दूसरा जन्म होगा तो तुम ही मुझे द्वारिका से लेके आओगे, क्योंकि मैं सब लीलाएं समाप्त करके द्वारिका में विराजमान होऊंगा। तो फिर कलयुग में ऐसा ही हुआ। वो डंक ऋषि जो थे उन्होंने दूसरा जन्म लिया, भक्त बोडाणा हुए। उनका नाम विजय सिंह था। वो बहुत भगवान के भक्त थे और श्री प्रभु द्वारिका में विराजते थे। वहाँ पे वो हर 6 मास में तुलसा जी हाथ में लेके वहाँ पे जाता था और तुलसी जी चढ़ाता था भगवान को। उससे भगवान बड़े प्रसन्न हुए थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत बूढ़ा हो गया, अब नहीं जा पाता था, तो उसने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आप कुछ ऐसा कर दीजिए मैं हर रोज़ आपके दर्शन कर सकूं। तो बोडाणा को वचन देते हुए भगवान ने कहा ऐसा करो, एक बार तुम और आओ और बैलगाड़ी ले आओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलूँगा। तो ऐसा कह के भगवान ने उसे विदा करा। वो यहाँ से हर्षित होकर आया। उन्होंने किसी और से बैल मांगे, किसी और से बैलगाड़ी मांगी और फिर वो गाड़ी लेके यहाँ से चला। हर्षित होकर वहाँ पे सबको कहने लगा मैं भगवान को लेने आया हूँ। ऐसा कह के उसने सबको सावधान कर दिया। तो सब लोग सोचने लगे ये बड़ा भक्त हैं, शायद हो भी सकता है, तो आप कुछ ऐसा करिए। तो वहाँ के सब लोगों ने मंदिर को ताले लगा दिए और बहुत ज़ोरों से वो बंद कर दिए कि प्रभु हमारे जाए नहीं। ऐसा सोच के उन्होंने सब जुगाड़ ये कर दिया। फिर भी भगवान ने कहा कि तुम रात को 12 बजे मेरे द्वार पे खड़े हो जाना। वो बैलगाड़ी लेके खड़ा हो गया। भगवान ने सब ताले दरवाजे सब खोल के भगवान उसकी बैलगाड़ी में विराजमान हो गए। वो बैलगाड़ी चलाने लगा। थोड़ी दूर जाते हुए सुबह होने की आशंका हुई। भगवान को लगा अगर ये बैलगाड़ी ऐसे ही चलती रही तो सब लोग जाग जाएंगे। तो उसने भक्त को कहा तुम ऐसा करो, पीछे की ओर जाओ और सो जाओ, मैं ये गाड़ी चला लेता हूँ। तो उन्होंने बैलगाड़ी भगवान ने चलाई। अर्जुन का एक रथ करके उन्होंने सारथी एक अर्जुन के बने थे, दूसरे भक्त बोडाणा के बने हैं। तो और फिर वो आए डाकोर गांव के नज़दीक, यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक नीम का पेड़ है, वहाँ पे आए और वहाँ पे उन्होंने भक्त को जगाया। उसे उस पेड़ की डाली को छू के वहाँ से दातुन करवाया। आज भी वो पेड़ की डाली जो हैं वो एक ही डाली नीम की मीठी है, वरना नीम की वो डाली कड़वी होती है। फिर भी भगवान ने हाथ लगाया इसलिए वो मीठी हो गई है। आज भी वो यहाँ पे हैं। तो उसके बाद भगवान को लेके आया, गोमती जी में उसने छुपा दिया भगवान को और फिर वो भक्त विचरण करने लगा। उतने में सबको पता चला वो भक्त आया था, वही ले आया होगा भगवान को। तो वो पीछे पीछे दौड़ते आ गए और आते ही भक्त को देखने से उसको इतना क्रोध हुआ, उन्होंने भक्त को भाला लगा दिया। उससे चोट खा के वो गिर पड़ा, वहीं पे मर गया। जहाँ पे भक्त को चोट लगी थी वही चोट भगवान को भी लगी और गोमती जी में से लहू की धाराएं फूटने लगी। तो सबको पता चला कि शायद प्रभु यहाँ पे हो। तो वह गए, उन्होंने भगवान को देखा, सब लोग बाहर निकालते हुए ले जाने लगे। उनकी पत्नी जो भक्त की पत्नी थी उसका नाम गंगाबाई था, वो बहुत रोने लगी कि मेरे पति मर गए हैं, भगवान को आप मत ले जाइए। तो बोले क्या? तो भगवान ने कहा ये लोग बहुत लालची हैं, आप सोने के तोल दीजिए, कहिए भगवान के बारों बार हम सोना दे देते हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने भगवान के बारों बार सोने की बात करी, वो मान गए। फिर भगवान की तुला होने लगी। गंगाबाई को भगवान ने कहा तुम्हारे पति मर गए हैं, तुम्हारे नाक की बाली जो काम की नहीं है वो तुला में रख दो, वो भी सोने की है। वो गंगाबाई बोलने लगी प्रभु वो तो वाल भर भी नहीं है। बोले कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, साथ में तुलसी जी रख दो। तो तुलसी और बाली से भगवान 1.25 बाल के हो गए और फिर यहाँ पे रुक गए। बाद में श्री ठाकुर जी को गोमती घाट से लेके लक्ष्मी जी मंदिर जो आज स्थित है उसके बगल में बोडाणा जी का घर है, वहाँ पे विराजमान करते हुए क्रमशः बाद में लक्ष्मी जी मंदिर और उसके बाद ये रणछोड़ाई जी मंदिर में आज पधारे हैं। श्री रणछोड़ाई जी महाराज को गोसाई जी ने आके यहाँ पे हरराय जी महाप्रभु जी जब पधारे, उन्होंने देखा
कि प्रभु बहुत यहाँ पे उनका प्रभाव है, तो उन्होंने फिर ये मंदिर बनवाया। उसके बाद उनको पाट पे विराजमान किया। आज वल्लभ संप्रदाय के अनुसार हमारे यहाँ सेवा चलती है, उसमें 8 भोग 5 आरतियाँ वगैरह लगता है और हर रोज़ यहाँ पे 56 भोग का प्रसाद मिलता है, जो ठाकुर जी हर रोज़ 56 भोग आरोगते हैं। उनके दर्शन विशिष्ट हैं। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी विष्णु मंदिर हैं वो 2 हाथ ऊपर और 2 हाथ नीचे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भक्त को आशीर्वाद देने के लिए भगवान ने तीसरा हस्त जो उठाया है, उससे भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा है। उससे गुजराती में अपभ्रंश होके आज वो रणछोड़ कहलाते हैं। यही भगवान श्री प्रभु महाविष्णु जो द्वारिका से डाकोर जी पधारे हैं, और उसके बाद कोई ऐसी दंत कथा, कोई ऐसी वो नहीं है जिससे पता चले कि डाकोर से प्रभु कहाँ पे गए हों। द्वारिका से यहाँ आके विराजमान हुए हैं। वही प्रभु सबको आशीर्वाद देते हुए प्रसन्नता देते हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार एक कहावत फिर से चरितार्थ होती नजर आई, जिस कहावत को आपने भी सुना होगा कि भक्त के वश में है भगवान। यहाँ पर यह जानकारी मिलती है कि बाबा के भक्त या श्री कृष्ण के भक्त जो गुडाना थे, उनकी एक अपील पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका को छोड़कर अपने भक्त के मोह में सीधे डाकोर जी चले आए। ऐसी जानकारी मिलती है कि डाकोर जी तक ही श्री कृष्ण के आखिरी प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान का कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऐसी जानकारी मंदिर व्यवस्थापक द्वारा हमें दी गई है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा आगे का प्रक्रिया और क्या यहाँ की पूरी जानकारी रही। एक प्रमाण और मिलता है यहाँ पर, जैसा कि कहा जाता है कि भक्त के वश में है भगवान। नरसिंह जी का किस्सा आपने सुना होगा, उसमें भी भगवान ने स्वयं नरसिंह जी का भात भरा, आनंदी का भात भरा, नरसिंह जी की लाज बचाई। भक्त के आह्वान पर कृष्ण भगवान डाकोर में पहुँचे। साथ साथ वीरेंद्र भाई जी आपसे जानना चाहेंगे कि जगह जगह पर ये चर्चाएं मिलती है कि भक्त के वश में है भगवान। क्या इस किस्से से भी ये जुड़ता है कि वाकई जो जगह जगह चमत्कार हैं भगवान के, तो एक और प्रमाण हम इसको कह सकते हैं कि वाकई भक्त के वश में है भगवान? बिल्कुल सही बात है। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्परहा, यानी भगवान अपार करुणा के सागर हैं और भगवान भक्त के अधीन हैं। तो ये भक्त के अधीन होते हुए ही वो द्वारिका से डाकोर आए हैं, ये एक प्रमाण सा है, क्योंकि भगवान भक्त के अधीन है। जैसे हम पंढरपुर में देखते हैं, जो पुंडलिक था वो अपने माता पिता की सेवा करते हुए भगवान की सेवा भी करता था। तो जब विट्ठलनाथ जी वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें ईंट पे खड़ा कर दिया। तो वो भक्त का है, जो भक्त चाहेगा वही भगवान करेंगे, यानी भक्त के अधीन ही रहते हैं प्रभु। इसी प्रमाण के अनुसार वो द्वारिका से डाकोर पधारे हैं और सबको आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने तीसरा हाथ उठाया है। पूरे भारतवर्ष में ये प्रमाण है कि तीसरा हाथ कहीं पे विष्णु भगवान का ऊपर उठा हुआ नहीं है। 2 हस्त ऊपर 2 हस्त नीचे ही मिलेंगे आपको। आप द्वारकाधीश में देख लो, बद्रीनाथ में भी देख लो, जहाँ पे भी आप शयन करते हुए शेष नारायण के भी दर्शन कर लो आप, तब भी वहाँ पे भी भगवान के 2 हस्त ऊपर होते हैं, 2 हस्त नीचे की ओर होते हैं। लेकिन आशीर्वाद के लिए उठाया हुआ हस्त केवल डाकोर जी में ही मिलता है। ये प्रमाण है कि भगवान भक्त के अधीन होते हुए डाकोर जी में पधारे हैं। तो ये वीरेंद्र भाई जी ने जो बताया वो सबसे बड़ी ये जानकारी है कि भक्त के वश में होते हुए भगवान स्वयं यहाँ पर पहुँचे, लेकिन यहाँ से कहाँ गए इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। सिर्फ इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि स्वयं द्वारकाधीश यहाँ के होकर रह गए। और आज जो द्वारिकाधीश बन के जो खड़े हैं वो प्रभु के आशीर्वाद से, उन्होंने फिर जो उसमें भक्त थे जो द्वारिका थे आए थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु हम अकेले पड़ जाएंगे, आप कुछ करिए। तो उन्होंने कहा कि सेवंती वाव में से 6 मास में खुदाई करने से मेरे जैसी ही प्रतिकृति आपको मिल जाएगी। लेकिन उन्हें ढाढ़स न रहा और उन्होंने 3 मास में वहाँ पे खुदाई शुरू कर दी। इसकी वजह से आज जो भगवान हैं
वो मिले तो सही लेकिन थोड़े से छोटे, और वहाँ पे द्वारकाधीश बन के वही आज विराजमान है। तो ये वो द्वारकाधीश का पूरा एक ये जानकारी यहाँ पर मिलती है, पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है कि द्वारकाधीश मौजूद हैं, सिर्फ अपने भक्तों के वश में होते हुए वो जगह जगह उनका प्रमाण मिलता है, जगह जगह पर उनका प्रमाण मिलता है। इसी से ये साबित हो जाता है एक बार फिर से कि वाकई भक्त के वश में है भगवान। ये वो गोमती तालाब है जो जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पर महाबली भीम ने एक गदा से इसका निर्माण किया। दूसरी जानकारी इसी तालाब से जुड़ी हुई ये मिलती है कि जब भक्त बुडाना स्वयं द्वारकाधीश को लेकर आए तो कि कहीं जो द्वारिका के जो लोग हैं, द्वारिका के जो भक्त हैं, वो कहीं विचलित न हो जाए, और इस ही तालाब में ला करके द्वारकाधीश को भक्त बुडाना ने छुपाया। और जब द्वारिका के लोगों ने एक भाला मारकर जो भक्त बुडाना को ख़त्म किया तो जो लहू की जो एक धार फूटी वो इसी तालाब से फूटी थी, ये जानकारी यहाँ पर मिलती है। दूसरा ये बहुत बड़ा एक महत्व यहाँ पर ये भी मिलता है कि जब श्री कृष्ण और भीम यहाँ से निकल कर जा रहे थे तो वहाँ प्यास उनको लगी, तो प्यास लगी तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कुछ ऐसा काम करिए जो यहाँ से आने जाने वाले हर कोई भी लोग हैं वो यहाँ पर पानी पी सके। तो श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा पर महाबली भीम ने एक गदा से इस गोमती तालाब का निर्माण किया। ये यहाँ का महत्व है और इस गोमती तालाब से जो जुड़ा हुआ इतिहास है वो यहाँ पर मिलता है। तो ये थे आज के इस कार्यक्रम में रणछोड़ राय यानी डाकोर जी के दर्शन। लगातार इसी तरह के धार्मिक स्थलों की जानकारी व दर्शनों के लिए आप एवन भक्ति दर्शन चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आपको छोड़े जाते हैं डाकोर जी यानी रणछोड़ राय मंदिर की कुछ झलकियों के साथ। जय श्री कृष्णा। और वैसे तो वेबसाइट चलती है तो वेबसाइट के हिसाब से तो सब लोग वैसे ही लाइव दर्शन तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर तो लेना इसीलिए वक्त कम हो जाता है। तो वास्तव में देखो आस्था तो उस हिसाब से बिल्कुल सर, ये पहली बात है। हमारा कोटा ले ले, आपने ले लिए हैं। राजस्थान, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर से भारतीय चैनल है, जल्पेश कुमार, ये
ये यहाँ के लोकल पत्रकार है, ये संदेश न्यूज़ वगैरह जो आता है चार धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्ति पीठों के दर्शनों के लिए एवन भक्ति चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देव दर्शन।